आज की इस वीडियो में मैं एसिड बेस इंडिकेटर का पार्ट 2 अपलोड करूँगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेटेड थियरी बताऊँगा, क्योंकि आपने देखा पिछली वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट में कि बहुत तरह से जो है मतलब एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज करके हमें एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस की जानकारी देते हैं, हमें बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, ये बेसिक है। तो ये किस प्रकार से कलर चेंज करते हैं, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए, इसी को और डिस्क्रिप्टिव वे में बताने के लिए हमारे पास दो थियरीज आई, जिनमें से मैं आपको पहली थियरी को एकदम डिटेल में बताऊंगा, दूसरी थियरी को बस थोड़ा सा मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। तो पहली जो थियरी है वो ओस्टवाल्ड थियरी है। ओस्टवेल्ड्स थियरी। ओस्टवेल्ड थियरी जो है, इन्होंने ओस्टवाल्ड क्या थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस इंडिकेटर की मेथोडोलॉजी को समझाने की कोशिश की, किस प्रकार से इनका मैकेनिज्म है, किस प्रकार से ये कलर चेंज करते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनके थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। सो एज पर दिस थियरी पहला क्या है, पहला पोस्टुलेट ये है कि एसिड बेस indicators are either weak acid a weak acid or a weak base। मतलब ओस्टवाल्ड ने ये बताया जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो कोई वीक एसिड होंगे, जैसे फिनाइलथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एक वीक बेस होता है। वहीं फिनाइलथलीन क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। तो ऑस्टवाल्ड ने ये बताया जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। ये पहला पोस्टुलेट है इनका। सेकंड क्या है, सेकंड ये थियरी थी कि द कलर ऑफ अनआयनाइज्ड द कलर ऑफ, यहाँ पे कलर की बात इन्होंने किया, द कलर ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो आयनाइज नहीं होते हैं, जो आयन में नहीं टूटते हैं, क्योंकि आर्यनेस ने भी बताया था कि टोटल मॉलिक्यूल्स जो है आयनाइज नहीं होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट फ्रॉम आयनाइज्ड आयंस, इज डिफरेंट फ्रॉम ionized ions in the solution। तो ये दूसरा था कि जो मॉलिक्यूल्स का कलर होता है वो हमेशा आयन के कलर से अलग होगा जो आयनाइज्ड हो जाते हैं। सो तीसरा पोस्टुलेट था एसिडिक इंडिकेटर्स गिव colored anion। ये कलर्ड एनायन देते हैं, मतलब नेगेटिव आयन देते हैं, कलर्ड देते हैं। एंड बेसिक इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंडिकेटर्स से मेरा एसिड बेस इंडिकेटर से मतलब है, इंडिकेटर्स गिव कलर्ड ही देते हैं, गिव कलर्ड कैटायन। सो ये होता है इसके पीछे कॉन्सेप्ट। और अगली चीज़ जो है, चौथा जो इनका मतलब, मेरे कहने का ही मतलब है कि जो एसिडिक इंडिकेटर होता है वो हमेशा क्या देगा, जो मतलब ऐसा इंडिकेटर जो वीक एसिड है, जैसे फिनाइलथलीन जो है वो हमेशा, जो उसका इंडिकेटर आयन होता है वो हमेशा नेगेटिव आयन होता है, मतलब एनायन होता है, कलर्ड होता है। वहीं अगर हम बेसिक इंडिकेटर की बात करें, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा, तो वो हमेशा कलर्ड कैटायन देगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन देगा। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन जो होता है, फोर्थ इसका जो पोस्टुलेट है, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
द डिग्री ऑफ ionization, the degree of ionization of indicators is lower due to वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इंडिकेटर्स। वीक एसिड है, वीक बेस है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, तो इनका आयनाइजेशन भी कम होता है। मतलब ये किसी अन्य एसिड या बेस की तुलना में कम आयनाइज होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स कम संख्या में आयंस में कन्वर्ट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पांचवा पॉस्टुलेट जो इनका है, पांचवा पॉस्टुलेट ये है, लास्ट पॉस्टुलेट है जो कलर्ड पे है। कलर किसके, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है या कोई बेस है, उसमें आपने मिथाइल ऑरेंज या कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर जैसे फिनाइलथलीन डाल दिया, तो कलर किसका होगा। जैसे आपको मैंने बताया इसी थियरी में कि फिनाइलथलीन अगर है तो उसके मॉलिक्यूल का कलर और उसके आयन का कलर हमेशा अलग होता है, तो इनमें से कोई एक कलर दिखेगा। तो अब सोल्यूशन में हम डाल देंगे तो अब हमें इसके मॉलिक्यूल का कलर, जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि फिनाइलथलीन का जो जनरल कलर होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वो कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। तो अगर किसी सोल्यूशन में हम जो है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, फिनाइलथलीन को डाल देते हैं, तो अगर फिनाइलथलीन क्या है, अगर फिनाइलथलीन ज़्यादा आयनाइज नहीं होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, आयंस कम होंगे। अगर ज़्यादा आयनाइज हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा टूटता है आयंस में, तो आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो जो ज़्यादा होते हैं उसी का कलर दिखेगा। अगर मान लीजिए कम मॉलिक्यूल टूटते हैं आयन में, तो यानी फिनाइलथलीन का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, तो पूरा सोल्यूशन भी क्या होगा, कलरलेस होगा। और जब ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे और आयंस ज़्यादा हो जाएंगे। और आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं पिंक कलर के होते हैं। फिनाइलथलीन के जो आयन होते हैं क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, इसलिए वो क्या सोल्यूशन भी पिंक दिखेगा। तो कलर उसी का दिखता है जिसकी मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी मतलब जो आयंस ज़्यादा हैं कि मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। द कलर ऑफ द सोल्यूशन, अगला था द कलर ऑफ द सोल्यूशन depends on the majority of molecules. So on the majority of molecules और आयंस, मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स का कलर दिखेगा। अगर आयंस ज़्यादा हो गए सोल्यूशन में, तो अगर वो ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा तो आयंस का कलर दिखेगा। तो ये पांचों पॉस्टुलेट है जिसके हिसाब से जो हम एसिड बेस इंडिकेटर्स किस प्रकार से कलर कन्वर्ट करते हैं अलग अलग सोल्यूशंस में, हम उसको डिफाइन करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू द एग्जांपल्स। तो यही पांच पॉस्टुलेट्स हैं ओस्टवाल्ड थियरी की, जो एसिड बेस इंडिकेटर थियरी के नाम से जाना जाता है। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं फिनोल्फथलीन, जो वेरी पॉपुलर है। फिनोल्फथलीन एग्जाम्पल है। जैसे अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे फिनॉल क्या है, एक वीक एसिड है विच गिव्स H+। फिनोल्फथलीन जो है ये क्या है, इट्स अ वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड है फिनोल्फथलीन। तो जब इसको हम वाटर में डालते हैं, हेंस इट गिव्स, अगर ये वीक एसिड, देखिए सिर्फ एसिड अगर है तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या, इसको क्या देना चाहिए वाटर में, हाइड्रोजन आयन। तो इसका टेक्निकल फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग ऐसे, HPH, हमेशा HPH लिखा जाता है। HPH मतलब ये क्या है, एक हाइड्रोजन आयन हमें चाहिए, इसलिए मैंने H लिख दिया, और PH मतलब फिनोल्फथलीन। तो जब इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये वाटर में क्या होता है, H+ में और PH पे माइनस में टूट जाता है, PH पे माइनस में टूट जाता है। तो ये फिनोल्फथलीन है, ये क्या है, फिनोल्फथलीन। और ये होता क्या है, कलरलेस होता है। फिनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी क्या होता है, ये भी कलरलेस होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल दोनों आयन क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन यहीं पे ये जो फिनोल्फथलीन आयन है, मतलब इसको हम इंडिकेटर आयन भी कहते हैं, क्योंकि यही इंडिकेटर है, यही इसी की वजह से इंडिकेट होता है, इंडिकेटर आयन भी कहलाता है। ये किस कलर का होता है, पिंक।
तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का आयन का कलर अलग अलग है ना, मैंने वही ओस्टवार्ड ने कहा भी था। ओस्टवार्ड ने ये भी कहा था कि जो एसिडिक इंडिकेटर होते हैं वो हमेशा कलर्ड है ही, पिंक है, देखिए कलर्ड है, और एन आयन देते हैं। एन आयन मतलब नेगेटिव आयन, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो आई टेक द मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, जो कि क्या है, ये एक वीक बेस होता है। इट्स अ वीक बेस। और वीक बेस मतलब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला, अब मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला देखें हम लोग तो क्या होगा, MEOH। चूँकि ये वीक बेस है, जो वीक बेस है तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, इसलिए मैंने इसको MEOH लिख दिया। तो अगर इसको हम MEOH को अगर वाटर में डालेंगे, जो कि ये वीक बेस है, तो क्या हो जाएगा, Me पे हमें प्लस मिलेगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज, ये है मिथाइल ऑरेंज, जो कि क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर जनरली मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या होता है, येलो होता है। लेकिन ये जो मिथाइल, ये एसिड, ये क्या इंडिकेटर आयन है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है। दिस इज इंडिकेटर आयन, और इसका कलर क्या होता है, हमेशा रेड होता है। और हाइड्रोक्सिल है तो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये हो गया। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो ये ओस्टवाल्ड थियरी एक इंपॉर्टेंट थियरी है, हालांकि कहीं कहीं फ्लॉप भी रही, जैसे आर्यनेस कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो गया। तो पहले कोई भी थियरी बनाई जाती है तो हमेशा वो फ्लॉप मानी जाती है। सो आई एक्सप्लेन इन व्हाट वे इट वर्क्स। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल लें किस तरह से फिनोल्फथालीन काम करता है, किस तरह से कलर चेंज करता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास फिनोल्फथालीन है, दिस इज फिनोल्फथालीन। अब इसमें एक काम करिए, तो आपका फिनोल्फथालीन हो गया। अब हम मान लीजिए हमें एक एसिड चेक करना है कि ये एसिड है, हमने HCl ले लिया, क्लियर है। तो HCl हमने ले लिया, इसको हमने ले लिया, तो ये आपका क्या है, अब ये वीक एसिड है। भाई फिनोल्फथालीन क्या होता है, वीक एसिड होता है, क्योंकि ओस्टवाल्ड ने ही बताया था। और ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो अगर हम इसको देखें फिनोल्फथालीन को, तो फिनोल्फथालीन वाटर में जाएगा तो क्या करेगा, H+ देगा और pH माइनस देगा। ये कलरलेस है, ये क्या है, पिंक कलर का है। एंड HCl को हम अगर देखें तो HCl क्या करेगा, ये भी भाई देगा, H+ ही देगा, क्योंकि एसिड है, और Cl पे माइनस देगा। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे ना, ये मान लीजिए कोई बीकर था, इसमें हमने दोनों मिला दिया है, हमने दोनों मिला दिया। इसमें HCl भी है प्लस HPH मतलब फिनोल्फथालीन भी है, इसमें मिक्सचर है। तो अब दोनों पानी में टूट जाए, क्योंकि पानी में डालने पे दोनों आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो जैसे ये H+ में pH माइनस में टूटेगा, ऐसे ये भी H+ Cl माइनस में टूट जाएगा। लेकिन एक्चुअली बाय द कॉमन आयन इफेक्ट, बाय कॉमन आयन इफेक्ट, अगर कॉमन आयन इफेक्ट देखें हम, तो उस हिसाब से हमेशा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक वाले को नहीं टूटने देगा, उसको आयनाइज होने की स्पीड कम कर देगा। तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा आयनाइज्ड होगा, इसमें इसमें जो है सबसे ज़्यादा, जो अब ये जो HPH ये टूटता है ना, लेकिन इसको ये टूटने ही नहीं देगा। HCl क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हाई होता है, मतलब आयन में ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सबसे यानी कि ये जो फिनोल्फथालीन है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रह जाएगा, इसको ज़्यादा टूटने नहीं देगा ये HCl, और अपने ज़्यादा टूट जाएगा। तो इसका क्या है, H+ का कलर क्या होता है, वो कलरलेस होता है। और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स इसके टूटेंगे नहीं, तो मेजॉरिटी में क्या रहेंगे, क्योंकि फिनोल्फथालीन टूटे, अगर टूट जाता ढेर सारा तो pH ज़्यादा हो जाता, तो ये क्या हो जाता, पिंक हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये टूटेगा नहीं, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यानी इसमें क्या है, इसमें HPH के क्या होंगे, HPH के इसमें मॉलिक्यूल्स मेजॉरिटी में होगा, इसलिए इसका कलर क्या होगा, इसका कलर जो होता है वही इसका कलर हो जाएगा। तो यानी कलरलेस। इसका मतलब ये है कि फिनोल्फथालीन क्या होता है, एसिड में हमेशा कलरलेस होता है, क्योंकि ये आयनाइज ज़्यादा नहीं हो पाता है वीक होने की वजह से, और जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स ही ज़्यादा रह जाते हैं। फिनोल्फथालीन का जो आयन है, जो पिंक कलर का होता है, ये कम होता है, इसलिए वो पता नहीं चलता। इसलिए हमें जो प्रभावी कलर दिखता है, इफेक्टिव जो कलर दिखता है, वो मॉलिक्यूल दिखता है, जो कि कलरलेस है। तो हमेशा हम ये कह सकते हैं कि एसिड में अगर हम फिनोल्फथालीन डालते हैं, तो अगर वो एसिड है तो हमेशा कलरलेस रहेगा, कोई कलर में वेरिएशन नहीं होगा। वहीं तो इसका मतलब क्या है, अगर एसिड डालने से इसका कम हो रहा है, अगर एसिड है, मान लीजिए जनरली एसिड है, तो ये कलर क्या कर रहा है, अब जैसे इसको देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये HPH और प्लस
HCl, अब ये जब रिएक्शन करेगा तो HCl और HPH है ना, तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये Cl में है, Cl इधर है, तो ये इससे मिलेगा। और इसमें क्या, यहाँ पे HPH मिला दें और यहाँ पे HCl, तो HCl तो था ही। तो इस तरह से जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो है, अगर एसिड के साथ कर ले रहा है रिएक्शन और एसिड में ये आयनाइज नहीं होने दे रहा है, इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि अगर ये एसिड के साथ कम आयनाइज हो रहा है फिनोल्फथालीन, तो बेस के साथ ज़्यादा आयनाइज होगा, क्योंकि बेस क्या एग्जैक्टली उल्टा प्रॉपर्टी दिखाएगा एसिड का। तो यहाँ पे क्या है, अगर एसिड है, जैसे मान लीजिए अब हम HPH के साथ हम लेते हैं NaOH, NaOH अगर हम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पीएच Na के साथ मिलके बना लेगा सोडियम फिनोल्फथालीन टाइप में, और यहाँ पे OH ये मिलके क्या बना लेगा, H2O। तो यहाँ पे अब क्या है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से आयनाइज करेगा। आयनाइज ज़्यादा होगा, आयनाइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये फिनोल्फथालीन बढ़ेगा। तो फिनोल्फथालीन का जब आयन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ अगर हम ये मिलाएंगे, एक बेस मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे बेस, तो कलर क्या हो जाएगा, पिंक दिखेगा, क्योंकि पीएच आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन, सो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें 25% भी समझ में आता है तो एज़ पर योर स्टैंडर्ड इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। ऐसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज को भी अगर हम देखें तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जनरली येलो होता है, लेकिन अगर इसको किसी हम बेस के साथ मिलाएं, जैसे मान लीजिए NaOH के साथ मैंने मिला दिया, तो NaOH के साथ जब ये मिलेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे MEOH जो है ये पानी में जाएगा तो क्या होगा, Me पे प्लस और OH में माइनस में कन्वर्ट होगा, और NaOH जो है ये कन्वर्ट होगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो जैसे यहाँ पे HS था तो जो स्ट्रॉन्ग था वो कमज़ोर वाले को टूटने नहीं दिया, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, वीक, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये इसको टूटने नहीं देगा। तो यानी क्या है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में ही ज़्यादा रहेगा पानी में, इसके Na प्लस आयन ज़्यादा होंगे, ये सब कलरलेस होते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो Na प्लस ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो इसमें मेजॉरिटी किसकी रहेगी, मॉलिक्यूल्स की रहेगी, तो यानी येलो ही रहेगा सोल्यूशन, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ही पानी में ज़्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से टूटने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब Me वाला जो आयन है ये कम रहेगा, कम रहेगा, तो रेड कलर इसका होता है। अगर ये ज़्यादा टूटता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो सोल्यूशन रेड हो जाता है। लेकिन ऐसा बेस के साथ तो होता नहीं है, बेस क्या करता है, इसको टूटने ही नहीं देता, तो ये येलो कलर में ज़्यादा रहता है। इसीलिए मिथाइल ऑरेंज जब बेस में मिलाया जाता है तो कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो इसका मतलब एसिड में ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो रेड होगा। ऐसे सेकेंड थियरी जो है क्यूनोनाइट थियरी है, ऐसे करके क्यूनोनाइट थियरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसमें क्या होता है, ये थियरी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इस थियरी में हमेशा इंडिकेटर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।